हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे फिगर इट आउट 9। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 2.23 लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल। लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल। डिड यू फाइंड देम ऑल? Now guess the measure of the angles, then measure the angles with a protractor. Record all your numbers in a table. See how close your guesses are to the actual measures. तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमें फिगर 2.23 दी गई है, मीन्स जो हमें ये फिगर दी गई है, इसमें आपको बताना है कि कितने आपको एंगल्स दिख रहे हैं। क्या आपने वे सारे ढूंढ लिए? नाउ गैस द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स। अब आपको प्रोटेक्टर की मदद से ये एंगल्स मेज़र नहीं करने, आपको सिर्फ गैस करना है। मीन्स आपको ये सिर्फ सोचना है इन्हें देख के कि ये कितने डिग्री के एंगल्स हो सकते हैं। देन मेज़र द एंगल्स विद अ प्रोटेक्टर। उसके बाद आपको जो एंगल्स हैं वो प्रोटेक्टर की मदद से मेज़र करने हैं। रिकॉर्ड ऑल योर नंबर्स इन अ टेबल। अब आपको आपने जो गैस किए थे वो नंबर आपको एक टेबल में अलग से लिखने हैं, और जो आपने प्रोटेक्टर की मदद से काउंट करे थे वो आपको टेबल के अंदर अलग से लिखने हैं। सी हाउ क्लोज योर गैसेज आर टू द एक्चुअल मेजर्स। अब आपको देखना है कि आपने जो उनसा सोचा, मीन्स आपने जो गैस करी वो आपके एक्चुअल, मीन्स आपने जो प्रोटेक्टर से मेज़र की वो आपके गैस करे हुए आंसर से कितनी पास है। तो हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन इधर लेंगे। हम अभी एक टेबल बना रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ले लेंगे, बस इतना सा लेके अब हम काउंट करते हैं। अब सबसे पहले हम एंगल्स देखेंगे कितने हैं मीन्स एंगल्स। ये हमारी गैस एंड ये है हमारा प्रोटेक्टर। तो अब हम हमारी एंगल्स को काउंट करते हैं कि ये कितनी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब ये हमारी फिगर है, इसमें हम देखते हैं कि हमारी एंगल्स कौन कौन सी बन रही हैं। तो सबसे पहली हमारी बन रही है सी। सबसे पहले ये देखिए CAP। अब आप इसे P भी कह सकते हो, अब इसे आप CAR कह सकते हो, CAB भी कह सकते हो, आप इसे कुछ भी कह सकते हो। आप इसे कुछ भी कह सकते हो, CAPR या B, क्योंकि ये एक ही तो आर्म्स है तो इसलिए हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो हम इसे अब नेम दे देते हैं CAB ही दे देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एंडिंग में है तो हम इसे CAB ही नेमिंग कर देते हैं इसकी। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल्स। अब हमने फर्स्ट एंगल्स अपनी ढूंढ ली है, एंगल CA एंड B। ये रही हमारी फर्स्ट एंगल। अब हम देखते हैं हमारी सेकंड एंगल।
अब हमारी सेकंड एंगल है एल हो गई, और एल पी, ये देखिए एल पी एंड बी, ये हमारी एक एंगल हो गई। ये देखिए यहाँ पे हमारी एंगल बन रही है। तो अब हमारी सेकंड एंगल हो गई है एल पी एंड बी। एल पी एंड बी, ये हमारी एंगल हो गई। और एंगल ढूंढते हैं अब हम, और अब हो गई हमारी एक एंगल ए सी एस, एंगल ए सी एंड एस, ये हमारी एक एंगल हो गई, एंगल ए सी एस। अब यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ए सी एस। और हमारी एंगल्स हो गई है, हम देख लेते हैं। हमारी एक एंगल ये हो गई। अब जैसे हम मीन्स राइट देख रहे थे, अब जैसे हम राइट देख रहे थे तो अब हम लेफ़्ट देख लेते हैं एक बार। तो ये हो गई हमारी एस आर एंड बी, ये हमारी एक एंगल हो गई एस आर बी। और ढूंढ लेते हैं हम, एंड एंगल एल पी ए, एंगल एल पी ए, ये एक एंगल हो गई। ये देखिए मोस्टली सेम सी हैं। एंड और हमारी एंगल हो गई, अभी हम इन 2 को नोट डाउन कर लेते हैं एक बार। एंगल एल पी ए, एंगल एल पी ए, एंगल एस आर बी, एंगल एस आर एंड बी, ये भी हमारी एंगल हो गई। हमारी इस फिगर में बहुत ही सारी एंगल है, तो अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं आपको सिंपली वैसे बता देता हूँ कि यहाँ कितनी एंगल्स हैं। तो अब 1 मिनट रुकिए, मैं अभी इसे साफ़ करके आपको बताता हूँ। ये देखिए अब हमारी इसमें एक एंगल हो गई, ये देखिए आप इसे नोट डाउन कर लेना, आर एस, 1 मिनट रुकिए, आर एस एंड सी, आर एस सी, ये हमारी एक एंगल हो गई। आर एस एंड सी, ये हमारी एंगल हो गई। एंड और अब हम और एंगल ढूंढते हैं। और हो गई हमारी एस, ये देखिए एस आर ए हो गई हमारी एक एंगल। एस आर ये हमारा यहाँ पे आर, और ए, ये हमारी एक एंगल हो गई एस आर ए। एंड और हो गई हमारी पी एल एंड एस पी एल एस, ये भी हमारी एक एंगल हो गई, ये देखिए यहाँ पे बन रही है। एंड और हमारी एंगल हो गई, और ढूंढते हैं अभी हम, ए सी एंड एस, ये भी हमारी एक एंगल हो गई ए सी एस। एंड और हमारी एंगल हैं, हाँ अब इसमें हमारी इतनी ही एंगल है, मीन्स और भी होंगी, आप उसे अपना देख लेना। मैं अब इसमें हमें इतनी एंगल दिख रही थी, तो अब मैंने आपको वो बता दी, आप उसे नोट डाउन कर लेना। तो अब हम गैस करते हैं कि इन एंगल्स का साइज़ कितना होगा, मीन्स इनकी मेज़र कितनी होगी। तो अब हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट एंगल हमने लिख रखा है सी ए बी।
अब एंगल सी ए भी देखते हैं हम, एंगल सी ए एंड बी, एंगल सी ए, एंगल सी ए बी, ए एंड बी, ये हमारी एक एंगल हो गई। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कितने उसकी होगी। ये देखिए, अब हमें यहाँ से क्लियरली पता चल जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट एल जैसा होता है। मीन्स ये देखिए, मैं आपको ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। हमारा राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल इतना होता है, ये हमारा मीन्स एल जैसा होता है। लेकिन जो हमारा ये एंगल है सी ए बी, ये देखिए 90 डिग्री से बाहर निकल रहा है, तो मीन्स ये हमारा 120 या 110 के आसपास होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारी जो गैस आई है वो हमारी 110 डिग्री की है। 110 डिग्री, 110 डिग्री ये हमने गैस किया है। ये बिल्कुल एक्चुअल आंसर नहीं है, ये सिर्फ हमने अभी गैस किया है कि ये इतना होगा। और देखते हैं अभी हम। अब अगली फिगर थी हमारी एंगल एल पी बी। कहाँ है हमारी एल पी एंड बी? एक मिनट रुकिए। हमारी एल पी एंड बी, ये रही हमारी एक एंगल। ये हमारी 100 एंड ये हमारी 100 डिग्री की है, क्योंकि हमारा जो 90 डिग्री होता है वो इतना होता है, ये बिल्कुल पास ही है उसके। मीन्स ये हमारा थोड़ा सा 100 या 110 डिग्री का होगा ये हमारा। तो हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं 100 डिग्री LPB हमारा जो एंगल है। अब और देखते हैं हम अभी। अब हमारा और देखते हैं। अब ये देखिए, हमारी थर्ड जो एंगल है ASC है। ASC अब हम देखते हैं कि किधर है। AS, एक मिनट रुकिए, हाँ, ACS, AC एंड S, ये रही हमारी एंगल। ये देखिए, ये हमारी S वहाँ तक है और ये हमारा यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो ACS हमें लग रही है 90 डिग्री का एंगल इतना होता है। ये 90 डिग्री से कम है, मीन्स ये हमारा, ये देखिए, तो हमारा ये 80 डिग्री का 10 कम कर देते हैं, ये हमारा 80 डिग्री का एंगल है। AC 80 डिग्री का एंगल। अब हमारा नेक्स्ट एंगल है LPA। अब हम देखते हैं LPA। अब ये देखते हैं हम एंगल हाँ, ये रहा LPA। ये देखिए LPA, ये हमारा यहाँ पे एक एंगल है। ये देखिए एंगल बन गया एंड ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल इतना होता है ना, बिल्कुल L शेप में। ये हमारा हो गया, ये भी 80 डिग्री का है, ये भी हमारा 80 डिग्री का है। ये हमारा हो गया 80 डिग्री का। और अब बस SRB रह गया है और देख लेते हैं हम उसे भी। अब इसे हम इरेज करते हैं सबसे पहले। SRB है ना, SRB हमारा ये रहा, SR एंड B हमारा ये बन गया है एंगल। तो अब हम 90 डिग्री के एंगल से इसे कंपेयर करके देखते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का, ये हमारा 70 डिग्री का एंगल है। मीन्स एग्जैक्ट नहीं, ये सिर्फ हम गैस है, ये 70 डिग्री का, शायद से ये 70 डिग्री का एक एंगल है, 70 डिग्री।
और अब आप इसे प्रोटेक्टर की मदद से रियल में मेज़र भी कर लेना, और ये आपका होमवर्क है, तो आप इसे अपना कर लेना प्रोटेक्टर से। तो चलिए, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, एंड अब मेरे पास स्पेस नहीं था, वरना मैं और भी आपको बता देता। वैसे मैंने आपको एंगल सारे बता दिए हैं कि कितने थे। एक मिनट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो चलिए, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यूज अ प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। अब हम यहाँ पे दिया गया है कि हमारा ए पार्ट है 110 डिग्री। अब हम देखते हैं कि हमारा 110 डिग्री किधर बन रहा है, और हम उसे अलग से राइट डाउन भी करेंगे। तो अब हम देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारा यहाँ पे प्रोटेक्टर, ओके। और हमारा जो थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, वो है हमारा एंगल, हाँ सॉरी, हमारा ए पार्ट है वो है हमारा 110 डिग्री का। अब हम देखते हैं इधर 110 डिग्री किधर है। हाँ, ये रहा हमारा 110 डिग्री। ये देखिए, ये यहाँ से लाइन जा रही है, मैं आपको थोड़ी 110 डिग्री का एंगल है ये देखिए। अब ये हमारा हो गया है 110 डिग्री का एंगल। अब मैं आपको इसे अलग करके दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी आपको प्रोटेक्टर पे दिखाया है। एक मिनट, हाँ, हमारा 110 डिग्री का, हाँ उस साइड से होगा। हाँ, ये है हमारा यहाँ से 110 डिग्री। ये देखिए 110 डिग्री, ये है हमारा, ये हो गया, ये है हमारा अब 110 डिग्री। ये देखिए, अब मैं इसे आपको प्रोटेक्टर में से अलग करके आपको ये दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकिए। चलो, मैं आपको वैसे अलग से ही दिखा देता हूँ। ये अभी हो नहीं रहा है। ये देखिए, ये है हमारा 110 डिग्री का एंगल। अभी एक बार हम इसे प्रोटेक्टर से भी वो कर लेते हैं, चेकआउट। ये हमारा प्रोटेक्टर है। ये ऑलमोस्ट 110 डिग्री का है। ये देखिए, आप दोनों एक बार चेक कर सकते हैं अच्छे से। तो चलिए, अब मैंने आपको 110 डिग्री दिखा दिया है। ये देखिए, अब आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। ये है हमारा 110 डिग्री का एंगल, 110 डिग्री एंगल, ये हो गया हमारा 110 डिग्री। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, अब हम चलते हैं हमारे बी पार्ट पे। बी पार्ट है हमारा 40 डिग्री एंगल। 40 डिग्री एंगल देखते हैं हम कहाँ पे है। हाँ, तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। 40 डिग्री, हमारा जो 40 डिग्री है वो इधर की तरफ है। आप उधर की तरफ मत जाइएगा। ये हमारा इस साइड है, हमारा ये 40 डिग्री का एंगल। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट 40 डिग्री का एंगल है। आप इसे अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए, ये हमारा 40 डिग्री का एंगल है।
एंगल 40 डिग्री, ये हमारा एंगल 40 डिग्री है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सी पार्ट की तरफ। अब हम अपने प्रोटेक्टर को इधर रखेंगे एंड पेन। चलिए अब हमारा है नेक्स्ट 75 डिग्री। 75 डिग्री आप, हाँ ये देखिए हमारा जो 70 डिग्री है वो इधर है, मीन्स आप इससे 5 स्टेप आगे चलिए, मीन्स 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा कहाँ थे, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा 5 डिग्री, आप याद रखना। हमारा यहाँ पे था 5 एंड हम यहाँ से ये हो गया। ये है हमारा 75 डिग्री का एंगल। अब इसे आप अच्छे से चेकआउट कर लीजिए। ये देखिए ये हमारा 75 डिग्री का एंगल है, एंगल 75 डिग्री। ये एक एक्यूट एंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री से लेस है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे डी पार्ट की तरफ। हमारा डी पार्ट है 112 डिग्री एंगल। अब हमें अपने प्रोटेक्टर पे 112 डिग्री बनाना है। ये हम लेंगे पेन एंड हाँ अब हम चलते हैं। अब हम बनाएंगे इस पे 12 डिग्री, 112 डिग्री। ये देखिए हमारा 110 एंड 120 डिग्री के बीच में होगा हमारा 112 डिग्री। ये देखिए 110 ये हो गया हमारा एंड 112। एक मिनट रुकिए। ये देखिए ये हमारा 112 डिग्री का एंगल ये रहा। ये हमारा है 112 डिग्री का एक परफेक्ट एंगल। वन 112 डिग्री। चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट में 134 डिग्री। चलिए प्रोटेक्टर को इधर ले आते हैं, पेन सेलेक्ट। अब हमारा दिया गया है 134 डिग्री। यहाँ पे इधर देखिए ये है हमारा 134 डिग्री। ये हो गया हमारा 134 डिग्री का एक बिल्कुल परफेक्ट एंगल। ये देखिए ये है हमारा 134 डिग्री का एक परफेक्ट एंगल। ये हमारा 134 डिग्री ये हमारा एंगल है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड ये हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो अब हम इसे करते हैं। ड्रॉ एन एंगल whose degree measure is the same as the angle given below। अब आपको ये एंगल मेज़र करना है एंड ऑल्सो राइट डाउन द स्टेप्स यू फॉलो टू ड्रॉ द एंगल्स। सॉरी ये इधर नहीं है, ये आपकी बुक में है, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन ये है ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज़ द सेम एज द एंगल गिवन बिलो। एंड इस मीन्स जो क्या कहते हैं ये जो फिगर है इसके नीचे एक ये क्वेश्चन था ऑल्सो राइट डाउन द स्टेप्स दैट यू फॉलो टू ड्रॉ द एंगल्स।
अब क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि आपको एक एंगल ड्रॉ करना है जिसकी डिग्री मेज़र करें तो सेम एज द एंगल गिवन बिलो, उसका बिल्कुल सेम ऐसे ही आना चाहिए। और ऑल्सो राइट डाउन द स्टेप्स, मैं आप यहाँ पे लिख ही देता हूँ। एक मिनट रुकिए। also write down the steps, you followed to draw the एंगल। अब ये हमारा फुल क्वेश्चन है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया अब कंप्लीट। अब हम इसे सबसे पहले तो प्रोटेक्टर की मदद से इसे हम मेज़र कर लेंगे। चलिए देखते हैं। ये हमारी फिगर है, इसे हम यहीं पे इस प्रोटेक्टर को रख लेंगे। हम इसे अब हम जो प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट है उस पे हमारा जो एच है उसे हम रख लेंगे। ये है हमारा प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट। अब हमने यहाँ पे रख लिया है, तो चलिए अब हम देखते हैं। एक मिनट, सबसे पहले मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब ये हमारा हो गया है परफेक्ट। एक मिनट, मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ अपने प्रोटेक्टर को, ताकि ये बिल्कुल 0 डिग्री पे अच्छे से हो जाए। हो गया। अब ये अपनी परफेक्ट पोजीशन पे है। एक मिनट रुकिए बस। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब इसे हम और भी ज़्यादा सेंटर में ले आते हैं, हमारे बिल्कुल एच के। ये हमारा एच पॉइंट है बिल्कुल भी से। हाँ, अब ये हमारा हो चुका है। चलिए अब हम इसे मेज़र करते हैं। अब हमें दिया गया है I, H and J। तो अब हमें प्रोटेक्टर की मदद से हम इसे देखते हैं कि ये कितना है, ये टोटल कितना है। अब ये हमारा हो चुका है स्टार्ट। अब इसे हम यहाँ पे रख लेते हैं 0 डिग्री एंड इसके सेंटर पॉइंट पे से बिल्कुल। हाँ, चलिए अब हमने ये रख लिया है। तो ये 0 डिग्री से लेके अब ये हमारा हो चुका है, ये है हमारा 110 डिग्री। हमारा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा है 110 डिग्री, 111, 112, 13, 14 एंड 115। मीन्स ये हमारा बिल्कुल बीच में है 120 एंड 110 के। मीन्स ये हमारा 100
15 डिग्री का एंगल है। तो अब हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया। ड्रॉ एन एंगल हुज। अब आपको स्टेप्स बताने हैं कि आपने ये मेज़र कैसे किया। तो मैं आपको वैसे सिंपल बता देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे हम लिख ही देते हैं। चलिए, फर्स्ट फर्स्टली एक मिनट, ये मैं एक ब्लू पेन से कर लेता हूँ। फर्स्टली आई पुट सबसे पहले I put the protractor on the right place on the figure. फिगर का नाम है IHJ। on the figure IHJ, ये IHT दिखा रहा है, IH एंड J। अब ये परफेक्ट हो गया। on IHJ and measured it perfectly and I got 110 degree. And measured it perfectly and I got 110 degree. एंड अब हमने प्रोटेक्टर से इसे मेज़र कर लिया एंड हमारा ये फिगर इट आउट इतना ही था। इसमें हमारे 3 क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे सम अच्छे से समझ में आए होंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।